हॉस्टल है। जो भी अपने खेड़े पाड़े के बच्चे हैं वो पढ़ना चाहिए, इसीलिए वो बांधा गया है। लेकिन 2017-18 से शुरू हुआ है, लेकिन कोई भी बच्चा, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका बच्चा अगर नागपुर में पढ़ने आता है, नागपुर का खर्चा बहुत बड़ा होता है। आज रूम अगर पकड़े, रूम का किराया अगर अपन गिनते हैं तो किराया होता है 6,500 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये। खाने का खर्चा जो है वो आता है 3,000 रुपये, 2,700 रुपये की मेस होती है। तो ये खर्चा हमारे खेड़े के लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों को जो है हम शहरों में पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास में आवक नहीं है उतनी। आप हायर एजुकेशन नहीं दे सकते अपने बच्चों को। जब हायर एजुकेशन दोगे, ये मत समझो कि शिक्षा से केवल नौकरी मिलती है। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या अत्याचार है, ये समझ में आने के लिए पढ़ाई होती है। पढ़ाई का सही मतलब होता है समझदार बनना। पढ़ाई का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनना। पढ़ाई का मतलब होता है देश के बारे में सोचना। पढ़ाई का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में मानवता के जैसा बिहेवियर करना है। वो इंसान जो है ऐसा बनना चाहिए शिक्षा से। वो शिक्षा की ताकत है। लेकिन इस देश में जो पढ़ाई दिए जा रहे हैं वो गलत पढ़ाई दिए जा रहे हैं। इस देश में जो शिक्षा है वो गलत है। इस देश में जो पढ़ाई दी जा रही है वो मनुस्मृति की पढ़ाई दी जा रही है। इंसान के दिल में जो है छुआछूत या उसके बाद में तिरस्कार पैदा करने वाली पढ़ाई शुरू की है उन्होंने। ये कम दर्जे का, वो ज्यादा दर्जे का, वो ऊंचा, ये नीचा, ऐसी जो है पढ़ाई शुरू की है। और अपने देश को कलंक लगा है वो जाति और धर्म का। अपन बोलते हैं कि हम एंड्रॉइड मोबाइल में आ गए। अपन कहते हैं कि हम लोग चांद पे जा रहे हैं, सूर्य पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पे एक में के तरफ तिरस्कार भाव से जो देखा जा रहा है। तो इंसान पैदा कैसे होगा? इंसान पैदा करना है तो पढ़ाई चाहिए। इंसान पैदा करना है तो पढ़ाई चाहिए। और आपको पढ़ाई करके इंसान पैदा नहीं करवाना है। ये शासन व्यवस्था का जो है प्रयास है, प्लान है। मित्रांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 2024 लोकसभेची निवडणूक, श्रीमंत जे काही पक्षाचे लोक आहेत त्यांना निवडून आणून देऊ नका। ते लोक आपल्याला कितीही प्रलोभना दिले तरी त्याला बळी पडू नका, लक्षात ठेवा। ते साडी देव का तुम्हाला काय पॅन्टाचा पीस देव का 1,000 रुपये देव का 2,000 रुपये देव, पण आपल्या देशातला आपल्या गावातला एखादा दलाल असतोय, तो तुम्हाला भटकवतो। त्या दलालाला सांगा या देशामध्ये आता तुमची दलाली चालणार नाही। आम्हाला आपल्या देशाला स्वातंत्र्य करायचे आहे, ती आपली लढाई सुरू झालेली आहे। ही आपण जे आहे आता सुधारलो पाहिजे। आता आम्ही बिकाऊ वृत्तीचे पैदा झालो नाही पाहिजे। मित्रांनो, केवळ शाळेचाच नाही आहे, भूर्दंड प्रत्येकावरती येणार आहे, लक्षात ठेवा। मग शेतकरी असो, तुम्ही किती पिकवा ना, रात्री बेरात्री जाणं जागली, तुमच्या शेतीला भाव मिळत नाही। कापूस जास्त पिकवला, तुमच्या कापसाला भाव देत नाही, तिकडून कापूस बोलावते। तुम्ही कांदे पिकवा, पाकिस्तानवरून कांदे बोलावते।
तुम्हाला भाव देत नाही, कारण की तुम्ही तसेच राहिले पाहिजे. कसेच आपलं जीवन कसं चांगलं होईल, उंचावेल, पोरांना कसं शिक्षण द्यायचं, कारण की तुम्ही हे उतरंडीच राहिलं पाहिजे, विषमतावादी. हे विषमता उतरांडी कोण सुरू केली? याच बीजेपी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी लोकांनी लक्षात ठेवा. आणि एक दुसरा आला तो दिल्लीवाला म्हणते, हे सर्व षडयंत्र आहे, लक्षात ठेवा. एकमेकांचे सगळे सोरे आहे, लक्षात ठेवा. आपल्याला दाखवते चांगलं का आम्ही हे करून राहिलो आहे. कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ एक डेमो देते हैं वो लोग, वो डेमो में फंस जाते हो आप लोग. वो डेमो है दिल्ली का, किल्ली लेने के लिए. म्हणून लक्षात ठेवा, कुठे फसू नका. निसर्गानं कॉम्प्युटर दिलेला आहे, निसर्गानं कॉम्प्युटर दिलेला आहे. या कॉम्प्युटरचा वापर करा आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 2024 ची निवडणूक अटीतटीची आहे. इस देश को आजाद करने के लिए आपको जो वोटिंग करना है, इस देश को गुलामी में डालने के लिए आपको वोटिंग करना है, वो आपको ठहराना है. इतना ही बताता हूं. और जो भी कार्यक्रम अपने कार्टून में लगेगा, उसके लिए तैयार रहो. मैंने आपसे तब भी वचन लिया था, लेकिन आपने नहीं माना वो वचन. आने वाले समय में देखते हैं 2024 में भी, और उस समय में कार्टून में भी जो भी कुछ प्रोग्राम लगेगा, उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, तब भी आपका जो है वहां पे आपका जोश दिखेगा. लेकिन उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, और तैयार अगर होना है तो आज से ही आप क्रांतिकारी महापुरुष पढ़ना शुरू कर दो. क्योंकि क्रांतिकारी और महापुरुष पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये भी है. इसीलिए अब समय आ गया है एक और लड़ाई आजादी की लड़ने का. अपने बच्चों में, अपने खून में, रोम रोम में अगर हर माँ बाप ने अपने बच्चों के इसमें डाल दिया कि महापुरुष क्या होते, क्रांतिकारी लोग क्या होते हैं, गलत महापुरुष मत पढ़ना, नहीं तो हमें गलत महापुरुष पढ़ाया जाता है. सही क्रांतिकारी और महापुरुष पढ़ना है. वो अपने बच्चों में डाल दीजिए और आने वाले समय में देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा. यहां पे क्रांति शुरू हो गई है, और वो क्रांति अगर अपन को जो है जितना है, बदल क्रांति है ना, बदल उस क्रांति जो है ऐसी करनी है. ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, और हिंसा का जवाब हिंसा से, गोली का उत्तर गोली से, और अहिंसा का अपन को हिसाब अहिंसा से लगाना है. मित्रों, समय आ गया है एक और लड़ाई आजादी की लड़ने का. और वो समय ऐसा मत करना कि नहीं कोई आ जाएगा और दूसरा बिरसा मुंडा, बिल्कुल नहीं होगा. इसमें से हमें बिरसा मुंडा निकालना पड़ेगा, और यही बिरसा मुंडा यही से पैदा करके हमें और फिर से लड़ाई शुरू करनी होगी. गुलहान एक और जो है क्रांति शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो हमें करना पड़ेगा. कोई नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा. मित्रों, यही आपको बताने का प्रयास करा हूं, और वो आप कितना अपने दिलो दिमाग में डालते हो वो आपके ऊपर में निर्भर करता है. जितना ही बताता और रोकता हो. थैंक यू. जय भारत. चला, थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल.